भारत में अब आईएएस कोचिंग सेंटरों की भरमार है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब इन कोचिंग सेंटरों पर ताला लगने वाला है। दरअसल भारत में अब ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर चलाने वालों की खैर नहीं जो बेईमानी से कामयाबी दर का झूठा दावा कर लोगों को लुभाकर अपने यहाँ बुलाते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए इनके खिलाफ हरकत पे आ चुका है। उसने ऐसे 20 कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया है और 4 पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, भरमाने वाले विज्ञापन जारी करने वाले देश भर के 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है। सीसीपीए ने पाया है कि बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से गलत तरीके से अधिकार आईएएस कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में उन छात्रों को दिखाकर यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता दर का दावा करते हैं जिन्होंने उनके केंद्रों पर केवल मॉक इंटरव्यू दिए थे, न कि पूरा सिलेबस पढ़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कोचिंग सेंटर के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों का पैमाना इस कदर बढ़ा है कि ये यूपीएससी को ही झूठे साबित करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां यूपीएससी 2022 में 933 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, वहीं 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि उनके 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का चयन किया गया है। सीसीपीए ऐसे ही दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटर गलत कारोबारी तरीके के खिलाफ जांच कर रहा है। इसके साथ ही उसने 4 ऐसे सेंटर राउज आईएएस स्टडी सर्कल, चहल अकादमी, IQRA आईएएस और आईएएस बाबा पर 1-1 लाख का जुर्माना ठोका है। हालांकि 2 संस्था ने सीसीपीए की कार्रवाई को चुनौती दी है। जुर्माने के आदेश के खिलाफ राउज आईएएस स्टडी सर्कल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटाना आयोग में अपील दायर की है, तो वहीं आईएएस बाबा ने इसके खिलाफ स्टे लिया है। वहीं सीसीपीए ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापन आईएएस बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के फैसले पर असर डालते हैं। उसने कोचिंग सेंटर से अपने दावों को साबित करने के लिए कहा है और उन पाठ्यक्रमों या विषयों के बारे में ईमानदार खुलासा भी करने के लिए कहा है जिनके लिए सफल छात्रों ने उनसे कोचिंग ली है। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे के मुताबिक पिछले 1.5 साल में कोचिंग सेंटर्स को अपने सफल छात्रों के बारे में जानबूझकर अहम जानकारी छिपाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हम उनके विज्ञापनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सभी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। अगर सही खुलासे होंगे तो धोखा कम होगा। सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन सेंटर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया था। सीसीपीए के मुताबिक बाजीराव एवं रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकादमी, खान स्टडी ग्रुप आईएएस, APTIE प्लस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बाइजू आईएएस, एन अकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, IQRA आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, LAS आईएएस, राउज आईएएस स्टडी सर्किल को नोटिस भेजा गया है। खरे ने आगे बताया, सीसीपीए के कोचिंग सेंटर्स को उनके दावों का विवरण मांगने के लिए जारी स्वतः संज्ञान नोटिस के जवाब में अधिकांश ने जवाब दिया। इसमें उन्हें स्वीकार किया है कि उनके विज्ञापनों में दिखाए गए यूपीएससी के कामयाब उम्मीदवार केवल मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ही शामिल हुए थे। सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर्स ये सब मुफ्त में करते हैं क्योंकि ये उनके फायदे में है। किसी भी विज्ञापन में ये जिक्र नहीं है कि सफल उम्मीदवारों ने केवल मॉक इंटरव्यू दिए हैं। इससे ऐसी धारणा बनती है जैसे कि परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों ने इन सेंटर्स में पूरा कोर्स किया है, जो कि भ्रामक है। अधिकारियों ने कहा कि आईएएस कोचिंग सेंटर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुफ्त मॉक इंटरव्यू सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि उनके सफल होने के वो उनके सेंटर के पूर्व छात्रों होने का दावा कर सके। कई मामलों में ये मॉक इंटरव्यू मुश्किल से कुछ घंटों के लिए होते हैं, इसलिए सेंटर्स कम से कम कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने में कामयाब हो जाते हैं जिन्होंने उनके मुफ्त मॉक इंटरव्यू वाले सेशन का फायदा उठाया था। सीसीपीए के मुताबिक देश में कोचिंग कारोबार का मौजूदा राजस्व करीब 58,088 करोड़ रुपए का है।